स्टूडेंट्स, आज हमने करना है कोलरेशस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ फाइन। सो कोलरेशस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया तो उस समय जो भी आयंस बनेंगे, जो आयन बन जाते हैं, वो आयंस की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है कंडक्टेंस की तरफ। तो मतलब कि हर एक आयन कोई ना कोई कंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो मान लो कि कोई आयंस है या कटायन या अनायन है, तो दोनों जो है प्रोड्यूस होंगे, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने में हेल्प होती है। सो मोलर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने में हमें बहुत हेल्प होगी। देखो, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो मोलर कंडक्टिविटी थी लैम्डा इन्फानाइट एम। लैम्डा इन्फानाइट एम मतलब कि लैम्डा की ये हमें क्या बता रहा है कि हमें हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमारे पास एक मोल की कंडक्टेंस कितनी है। एक मोल वन वन मोल ग्राम जो है हमने डाला है एक लीटर सॉल्यूशन में, उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, उसमें जितने कटायन और अनायन सभी हेल्प करेंगे कंडक्टेंस को बढ़ाने में। देखो कि सबसे पहले हमने क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस देखनी है। लिमिटिंग का मतलब होता है कि डिल्यूटेड कंडक्टेंस हमने देख ली है डिल्यूटेड सॉल्यूशन की। डिल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इसका क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ सम सम मतलब टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड अनायन। दोनों को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड अनायन। ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास अब क्या है, ये न्यू प्लस का मतलब है कि कटायन, प्लस का मतलब कटायन ही होता है। लेमडा प्लस इन्फानाइट का मतलब है हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव पार्ट मतलब के कटायन का। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस। तो लैम्डा नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस फॉर द अनायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको डिल्यूट किया गया है सॉल्यूशन को। इसी तरीके से हम लैम्डा नॉट एम निकाल सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम भी बोल देते हैं, इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। ये है हमारे पास कोलरेशस लॉ। ठीक है। तो ये कोलरेशस लॉ क्या होता है, ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब कि कंडक्टेंस में बढ़ाने के लिए सभी जो आयंस हैं वो कोई ना कोई उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इनकी एप्लीकेशंस। हमारे पास एप्लीकेशंस कोलरेशस लॉ क्या है। अब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही बात करनी है। ठीक है। तो हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो कि कौन सा एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है, उसकी हमने लैम्डा नॉट एम मतलब के लैम्डा इन्फिनिट एम मोलर कंडक्टेंस जो निकालनी है, तो ये जिसकी निकालनी है उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। सो जब ये ब्रेकअप होगा तो हमारे पास से क्या आ जाएगा। सो ये एच पॉजिटिव की है कंडक्टेंस। ठीक है। और ये हमारे पास लैम्डा अनायन की है। ठीक है, ये अनायन की है, ये कटायन की है, दोनों की प्लस कर देंगे तो हमारे पास तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। अब क्या करना है, हमने दोनों साइड ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग कौन सा है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये दोनों जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको दोनों साइड से हमने माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो। वहाँ से ही हमने अरेंज किया है, तो हमने अब ऐड कर दिया जब, तो ऐड भी किया और माइनस भी किया। एक बार हमने सोडियम आयन को ऐड करेंगे और एक बार सोडियम आयन को माइनस करेंगे इस इक्वेशन के लिए। ठीक है। एक बार सोडियम आयन को प्लस किया, एक बार इसको माइनस किया। इसी तरीके से Cl नेगेटिव को एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी। तो अब इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन में आ गया, ये वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास सारी की सारी। ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका मतलब है कि लैम्डा एम जो है CH3COONA, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास HCl बन जाएगा।
अब लैम्डा एम इन्फिनाइट एस सी एल हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एम इन्फिनाइट एस सी एल, ठीक है। तो जब हम लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसका निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि ये हम निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कोलरेसिस लॉ की। नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारे पास होता है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा का मतलब है कि कितने आयंस जो है डिसोशिएट हो गए, कितनी परसेंटेज है जो वो डिसोशिएट हो गई है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास पहले तो हम ये वाला निकालेंगे लैम्डा एम, जा तो ये हमें गिवन होगा, ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा, और ये चीज़ हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है हमारे पास, के सी। सो के सी क्या है, कैसे निकालते हैं, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, सी इज़ द कंसंट्रेशन, लैम्डा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका स्क्वायर, ठीक है। सो वन माइनस अल्फ़ा, ठीक है, सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ हमने अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला है लैम्डा एम, मतलब कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी डिल्यूशन, तो ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो एप्लीकेशन हमारे पास कोलरेसिस की हो गई। एक तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, दूसरा हम लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वो निकाल सकते हैं बाय नोइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड अनायन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।